किसान दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इसकी शुरुआत पंजाब और हरियाणा ने की थी, लेकिन इसके बाद एक एक करके सभी राज्य के जो किसान हैं और किसान नेता हैं वो दिल्ली को कूच कर रहे हैं। और एक तरफ कहे कि दिल्ली और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर दिल्ली को घेर रखा है। कई राउंड सरकार से बात हो रही है, लेकिन अभी तक बात सफल नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि जो 3 कानून बनाया गया है, नवनिर्मित तीनों कानून को रद्द किया जाए जो सीधे सीधे किसानों के विरुद्ध में है। और एक तो जरूर फैसला हो कि एमएसपी जो तय हो उसके कम में अगर रेट में या कोई खरीदता है तो उसको कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर किसान अपना समर्थन मूल्य चाहते हैं, एमएसपी बरकरार रखना चाहते हैं। और इसके अलावा कई मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार देश में प्रदर्शन हो रहा है। अब इतने दिनों से किसान जब दिल्ली में जमे हैं तो देश के अलग अलग जगहों पर भी उन किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं बक्सर के कवलदा पोखरा में। ये गांधी जी की मूर्ति है और यहाँ पे सैकड़ों किसान जमा है और किसान नेता जमा है और ये सब उन किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम समझते हैं कि किसानों के क्या डिमांड्स हैं और क्या वजह है कि किसान यहाँ इकट्ठे हैं और आज किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ पे किसान नेता हैं, किसान खुद रहे हैं आप, क्या लग रहा है क्या मुद्दे हैं जिससे आप लोग इतना परेशान हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तीनों किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं, 3 गो बिल बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। इससे हमारी खेती किसानी चौपट हो जाएगी, हम कॉरपोरेट के हवाले हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हम और एमएसपी जो ख़त्म करने की बात है, तो अगर एमएसपी ख़त्म होता है तो बुरी से बुरी हाल हमारे फसलों का उचित दाम नहीं मिलेगा। और इसके बदले में हम चाहते हैं कि जो एमएसपी है इसको कानूनी दर्जा दिया जाए कि एमएसपी से जो कम दर पर खरीदी होगा वो सजा के पात्र होंगे और वे जेल का प्रावधान और जेल में जाएंगे। तो जो किसान के जो सरकार के समर्थक लोग हैं, जो सरकार समर्थक है, उनका कहना है कि किसानों के लिए नई फैसिलिटीज लाए गए हैं, बहुत सारी दुकानें खोल दी गई, इससे किसान को लाभ होगा और इसीलिए कानून बना है। आप लोग क्यों इतना भड़के हुए हैं? जो इस बात को समझा रहे हैं कि किसानों के हित के लिए है, उनसे पूछा जाए कि तब रेलवे में कौन सी घटा चल रही थी कि आपने रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। तो इनके बातों पर भरोसा करने लायक नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। ये कारपोरेट घरानों के हिमायती हैं, ये अडानी अंबानी के दोस्त है, किसान मजदूरों के दुश्मन है। इसलिए इनकी बातों पर कोई एतबार नहीं कर सकता। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। आत्मनिर्भर का नारा है, लेकिन देश गुलाम हो रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में नीलाम हो रहा है। ठीक है, आप आसान भाषा में समझाइए कि जो किसान लोग विरोध कर रहे हैं लगातार सरकार के खिलाफ, तो बहुत सारी जो आम जनता है, खास करके जो पढ़े लिखे किसान है, जो बुद्धिजीवी किसान है, वो समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन एक ऐसा किसान जो दूर गाँव में है, छोटा मोटा खेती करता है, वो भी नहीं समझ पा रहा है कि देश में चल क्या रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या इससे नुकसान है जो कानून आए हैं, उसको विस्तार में बताइए थोड़ा। इस कानून में पहला नुकसान है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका भंडारण करने की एक सीमा होती थी, उस सीमा को तोड़ दिया गया। अब पंजाब में ले लीजिए, अडानी अंबानी का बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग बन रहा है। वो सारे सामान को उसमें इकट्ठा करेंगे और फिर बाज़ार में अपने मन मुताबिक मुनाफे के हिसाब से छोड़ेंगे। तो आवश्यक वस्तुओं पर एक हद तक सरकार का नियंत्रण था। तो एक खतरा है कि आवश्यक वस्तुओं का दाम अचानक बढ़ेगा जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, ये खेती में उतर जाएंगे। तो इस तरह से अन्य जो 3 कानून है उसमें ये सबसे बड़ा खतरनाक पहलू ये है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट तो हमसे वो कर लेंगे, लेकिन जब फसलों का दाम मार्केट में जब कमती जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट से रेट कम हो जाएगा, जो भाव करेंगे हमसे, तो उस स्थिति में वे हमारे फसलों को नहीं खरीदेंगे बल्कि छोड़ देंगे। अब फसलों का दाम जब ही बढ़ जाएगा तो हमको बाध्य करके हमारी फसलें लेंगे, चूँकि कानून उनके पक्ष में खड़ा रहेगा। और किसान के पक्ष में जब वो भागेंगे हमारी फसलों को छोड़कर, तो हम एडीएम के यहाँ जा नहीं पाएंगे, एडीएम स्तर तक हर किसान पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें न्याय नहीं मिलेगा। किसान सिक्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर ना। कहीं कुल मिलाकर जो किसानों का अनाज है वो कॉर्पोरेट हाउस को सेल कर दिया जाएगा और वो मनमाने ढंग से बेचेगा, अपने मनमाने ढंग से बेचेंगे। मनमाने ढंग से नहीं बेच सकता। हाँ, भाव दाम बढ़ेगा तो निश्चित लेंगे। दाम नहीं, जैसे आलू का कॉन्ट्रैक्ट पीछे हुआ था, कई एक स्टेट में हुआ था, तो आलू जब सस्ता हुआ तो भाग गए, महंगा हुआ तो कपार पर चढ़ के ले लेंगे। इस तरह से इस बिल का यही बुराई है। और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते हैं। हम जिस तरह से खेती कर रहे हैं इसमें हमको सारी सहूलियत देने के बजाय ये बोलते हैं कि इनसे खेती नहीं हो रहा है, इनके पास पूंजी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमको लोन दिया जाए और लोन में जो लोन माफ़ी करो और लोन दो,
जिस तरह से अमेरिका अपने किसानों को सारी सुविधाएं देता है और विदेश में अन्य देश जो देते हैं, उस एवज में भारत के किसानों को कोई सब्सिडी नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी खेती पिछड़ती जा रही है और इसका एक ही नियत है कि खेती को पिछड़ा करके, खेती को घाटा का सौदा बना करके कंपनियों को हवाले बेच दिया जाए। ज़्यादातर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आपको पंजाब और हरियाणा से है, कुछ दिल्ली साइड से है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान उतने मजबूती से ये आंदोलन में नहीं जुड़े हैं। क्या वजह लग रही है? अभी सारा ट्रेन बंद है, ये ट्रेन को बेच दिए हैं और ट्रेनों को नहीं चलाने के यही मकसद। इनका हवाई जहाज संपूर्ण चल रहा है, इनके सारे आवागमन के साधन चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन को रोक कर रखा है। आप वार्डों में देखिए, दर्जनों ट्रेनें हर वार्ड में खड़ी है। ये नहीं चला रहे कि इधर से भी किसान चले जाए। कुछ ट्रेनें चला रहे हैं जो रिजर्वेशन करके, जो माने तेज गति वाला ट्रेन है, जो एसी वाली ट्रेनें चला रहे हैं, जनरल और अन्य ट्रेन नहीं चला रहे हैं कि ये किसान पहुंचेंगे। जिस दिन ये ट्रेन चालू कर दे, दिल्ली में पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश के किसान जाम लगा देंगे। तो ये है किसान जो बता रहे हैं कि क्या मसला है, जिन मसलों को लेकर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह आंदोलन और बड़ा होता अगर सरकारी ट्रेन बंद नहीं की होती, अगर ट्रेन अवेलेबल होता तो हजारों हजार किसान दिल्ली को कूच करते और सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, ऐसा इन किसानों का कहना है। और आप लगातार देख सकते हैं कि 19-20 दिनों से किसान डटे हैं, आमने सामने है, लड़ाई जारी है। अब देखना है कि वार्ता सफल होती है या किसान की अगली रणनीति क्या है। मैं बिमल कुमार, बक्सर से।